हम लोग उस दिन भी रीजनली आया था यहाँ में, ये क्लब में ही, प्रेस क्लब में। आज फिर आ रहा है हम लोग का अरुणाचल प्रदेश स्टेट यूनियन फेडरेशन का ये से कुछ कुछ ये पहले से डिमांड कुछ था और कुछ कुछ किया है, उसको आज बताने के लिए, क्या हुआ नहीं हुआ उसको आज बताने के लिए आया है। और मेरा नाम है बिरी तांग, ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट यूनियन फेडरेशन का फाइनेंस सेक्रेटरी है। और ये मेरा लेफ्ट में है केंकर यमचा, सेक्रेटरी जनरल अरुणाचल प्रदेश स्टेट यूनियन फेडरेशन का। और मेरा आगे में है ताजे दिग्बक, ये है डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अरुणाचल प्रदेश स्टेट यूनियन फेडरेशन का। और जितना आज जो यहाँ में हम लोग जो चीज़ बताना है, मेरा सेक्रेटरी जनरल जो पूरा डिटेल को बता देगा, जो जो चीज़ क्या हुआ नहीं हुआ गवर्नमेंट का साथ में, वही हम लोग बोलना आ रहा है। फिर से गुड आफ्टरनून मीडिया फ्रेंड्स, अरुणाचल के सारे श्रमिकों, डिपार्टमेंटल ट्रेड यूनियंस के लीडर्स, आज फिर से आपके सामने कुछ पैगाम लेके प्रेस ब्रीफिंग के लिए हम लोग आए हैं। यहाँ पर पहले तो ये अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन को कौन चला रहा है, कैसे है, उसका मैं थोड़ा सा जस्टिफिकेशन में आपको बताना चाहूँगा सारे अरुणाचल के ट्रेड यूनियंस और मजदूर भाई और बहनों को और राज्यों के जो अथॉरिटीज को। अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन जो है, ये स्टेट का ट्रेड यूनियन का एपेक्स बॉडी है। अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन के अंदर बहुत सा ऐसे यूनियन है इसके अम्ब्रेला में। जैसे मैं कुछ उदाहरण में गिनना चाहूँगा, ऑल अरुणाचल प्रदेश पीडब्ल्यूडी वर्कर्स यूनियन, जैसे कि आपका डब्ल्यूआरडी वर्कर्स यूनियन, आरडब्ल्यूडी वर्कर्स यूनियन, ऐसे ऐसे सेक्रेटरी एम्प्लॉयज यूनियन, सारे तमाम यहाँ अरुणाचल में म्यूनिसिपल भी यहाँ आते हैं। यहाँ 26 ट्रेड यूनियंस है, इसमें रजिस्ट्रार भी है, अनरजिस्टर्ड भी है। तो ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाने के बाद हम लोगों ने सारे अरुणाचल का जो मजदूर वर्ग का समस्या को, तकलीफें को हम लोग देखते हुए आईजी पार्क ईटानगर में 28/12/2016 को सारे अरुणाचल जितने भी लीडर्स है, हम लोगों ने एक मीटिंग किया जनरल वर्कर के साथ में। और उसमें हम लोग रेजुलेशन एडॉप्ट किया कि हम लोग सरकार के साथ क्या सामान रखना है चाहिए, उन लोगों के लिए क्या क्या डिमांड्स हम लोग मांग रखना चाहिए। तो इसको हम लोग ने रेजुलेशन एडॉप्ट करने के बाद सरकार के साथ हम लोग ने रखा। ये जो है फर्स्ट हम लोग ने ये रखा था, कैजुअल कॉन्टीजेंसी एम्प्लॉयज का 18,000 अरुणाचल में वेतन होना चाहिए, इसको हम लोग ने रखा था फर्स्ट नंबर में। सरकार उसको कर दिया, एट ए टाइम नहीं किया। उस समय सरकार 3,000 किया, उसके बाद में फिर लास्ट ईयर 2,000 किया। ऐसे करते करते सरकार ने इसको बिल्कुल कर दिया। 1,000 रुपया अभी तक हम लोग ने एडिशनल मांगा था, वो अभी पेंडिंग में है। देन इसके बाद रेगुलेशन फॉर द वर्कर्स दो जो हैव कंप्लीटेड 12 ईयर्स एंड 15 ईयर्स, हम लोगों ने लास्ट में इक्वली 50 ईयर्स का फिर मांग रखा। उसको सरकार ने 2016 से अभी तक हम लोग मांग यही एक ही चीज को मांगते आ रहे हैं। सरकार ने असेंबली तक उठा दिया, जस्ट अभी नोटिफिकेशन निकलना है और सरकार इसके ऊपर में विचार कर रहे हैं, ये हम जानते हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ 3 नंबर में गोल्डन हैंडशेक पॉलिसी BRS जो रखा था, इसका भी हो गया। जो जो काम नहीं करना चाहते हैं एज का ऊपर, सरकार ने PWD से इम्प्लीमेंट करके वो आगे हो गया। इसका भी हम लोग का इसका BRS भी हो गया। और कुछ कुछ डिपार्टमेंट है जिसे आपका
मेन पावर जो जिसको जरूरी है, पावर है, पीएचई है, इन लोगों को सरकार ने डिपार्टमेंट का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट यही बोला कि उन लोग मेन पावर चले जाएंगे तो उन लोग का थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए उन लोग को अभी तो किया नहीं है, लेकिन इन लोग को एवरी 6 मंथ डीपीसी करके रेगुलाइज कर रहे हैं, पीएचई एंड पावर। इसके बाद अभी जो है रिलीज ऑफ एडॉक बोनस हम लोग रखा था, वो सीएम साहब ने कर दिया सरकार ने, इसके लिए थैंक्स। इसके बाद में रिजर्वेशन ऑफ 75% पोस्ट इन एवरी कैटेगरी ग्रुप सी डी के लिए, उसमें सरकार ने 50% कर दिया। 75 हमारे मांग थे, सरकार 50%। आईजी पार्क में जब सारे अरुणाचल का नेता, सारे अरुणाचल के मजदूर वर्ग जब इकट्ठा होने के बाद जो सीएम साहब आके अपना कुछ अनाउंस किया और वो 50% भी कर दिया, तो अभी 50% को डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट करना है, सरकार की तरफ से कर दिया। देन इसके बाद में अपॉइंटमेंट ऑफ अंडर कॉम्पेंसेशन ग्राउंड, ये भी अभी हो गया, जिसका फैमिली में से कोई भी अगर सदस्य मर गया, फैमिली में से किसी को सर्विस देना है या उसका कुछ देना है, सरकार इसका भी अभी प्रोविजन रखा गया है, ये अभी हो रहे हैं। फिर इसके बाद में हमारे एवोल्यूशन ऑफ मास्टर रोल सिस्टम इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पर्टिकुलरली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पहले जो है कैश पैसा देते थे, इसको हम लोग अकाउंट में डालना है, ये सरकार को अपील किया था। वो अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अकाउंट में अभी पेमेंट हो रहा है, किसी कैश पैसा नहीं दे रहा है। इसमें ये लोग का मास्टर रोल में वर्कर्स का जो एज फार अकॉर्डिंग टू रजिस्टर हम लोग को देखता है 100, लेकिन फिजिकली दे आर वर्किंग इन द फील्ड ओनली 50 नंबर्स, ये हम लोग का डिफरेंस लग रहा था, उसका भी हो गया। लेकिन इसके बाद में आंगनबाड़ी का भी हम लोग जिक्र किया, आंगनबाड़ी, उसके बाद में कॉन्ट्रेक्चुअल, ये सब के लिए हम लोग रखा था 9 नंबर में, आंगनबाड़ी का भी हो गया। लेकिन इसके बाद में ये मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक रिक्वेस्ट था कि सेपरेट कलर फॉर कमर्शियल व्हीकल के लिए, उसका अभी तक सरकार नहीं किया, लेकिन इसका कोई हमको इतना जस्टिफिकेशन और इतना जरूरी है या नहीं, सरकार इसको जाने, हमारा इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन इसके बाद में रेगुलेशन एंड एनहेंसमेंट ऑफ स्टाफ सैलरी फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ द अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, उसका भी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया, इन लोग का सैलरी बहुत एनहेंस कर दिया, बहुत इन लोग का पेमेंट बहुत हाई हो गया, उसका भी थैंक्स। लेकिन इसके साथ साथ में इम्प्लीमेंटेशन डिस्मर्स हाउस लोन, ये अभी ये अरुणाचल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का है, इसको वहाँ का चेयरमैन स्टाफ से, मंत्री से हम लोग निगोशिएशन चल रहे हैं, ये बैंक लोन एजेंसी का तय होते उन लोग करेंगे, उन लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ और मानता भी हूँ, ये जरूर करेंगे। इसके साथ साथ में रेगुलेशन ऑफ WC, दो जो है कंप्लीटेड 12 years एंड अबव इन सर्विस, इसको TC कैटेगरी लाना है, ये TC कैटेगरी भी हो गया, ट्रांसफरेबल कैटेगरी में। देन एक अभी का रेगुलेशन ऑफ ALC, रेगुलेशन का ALC का हमारा 2016 से हमारे यहाँ डिमांड रखा गया था, लेकिन रिसेंटली अभी वेरी रिसेंटली एक तो नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन में ये आपका 20 जनवरी 2025, इसमें एक नोटिफिकेशन आया सरकार तरफ से, इसको जो 45 इयर्स था, 45 इयर्स वाला को 60 कर दिया, इसके लिए सरकार को धन्यवाद। लेकिन इसमें हमारा डिसअपॉइंटमेंट का जो मैं जिक्र करूंगा, ये एक तो है 1 जनवरी 2024 को ही सरकार ने इसको नोटिफिकेशन दिया था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट अभी नोटिफिकेशन जस्ट अभी इस बार दे रहा है 17 जनवरी को। इसको 1/1/2024 से सरकार इसको फिर इसको अभी देखिए, क्योंकि कोई लोग अभी एज का डिस्क्वालिफिकेशन का कारण से कोई लोग बहुत निकल गए, ALC लोग भी, उसको रिकॉल करना है, अपना काम में इसको रखना, अभी काम करने का मौका देना है जो जो निकल गए हैं,
क्योंकि ये 1 साल का लेटर फिर नोटिफिकेशन अभी आया है। जो 1 साल का आगे जो नोटिफिकेशन हुआ था उसको सरकार अपना अंदर ग्रुप में रखा था। अभी जो है अभी वेरी रिसेंटली उसको नोटिफिकेशन को आउट कर दिया। इसके लिए उस बीच में जो भी निकल गया उसको रिकॉल करना है, नंबर 1। नंबर 2, ALC का सिर्फ यहाँ नहीं है, इसमें एक तो आपका जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में उसका नोटिफिकेशन का अनुसार सरकार से मेरा एक अपील है, 13 जुलाई 2021 को स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का नोटिफिकेशन है स्टेट गवर्नमेंट का, वहां भी 50% जो भी वैकेंट पोस्ट है तो डिपार्टमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट DPC कॉन्ट्रैक्टर के अपॉइंटमेंट देना है। ये इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, आप लोग भी शायद ये ले सकते हैं। लेकिन इस चीज को ये इन लोग इसको डिस्पर्स नहीं कर रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जो है अभी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के पास रखा हुआ है। 50% को डिपार्टमेंट DPC करके पूरा देना है और 50% को पोस्ट जब क्रिएशन होगा SSB में भेजना है। लेकिन अभी डिपार्टमेंट अभी क्या कर रहा है, 50% अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं करके SSB में दे रहे हैं। तो इसमें पूरा जितना है आपका जिसको 50% DPC करना है, इसमें क्लियरली मेंशन किया है एक्सिलरी लेबर क्रॉप्स ALC, कैजुअल लेबर, और उसका बाद में आपका पूरा इसमें माली है, जैसे जैसे आपका कोई भी इसमें प्लम्बर है, हर एक चीज का यहाँ में जो मल्टीटास्किंग में जो आते हैं, चौकीदार है, दफ्तरी है, पियोन है, माली है, आपका दाग रनर है, स्वीपर है, कैनल है, वाटर कैरियर है, उसका कुकमैन है, जैसे कोपलर है, ये सब जितना पोस्ट है उसको अपना अंदर में DPC करना है। उसके बाद अपॉइंटमेंट करना है 50% जो है। तो अभी इसको सरकार करना है, ये नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करना है, सरकार अभी इसको लागू करे। और सरकार से सारे अरुणाचल में काल परसों में टूरिंग में गए थे, कोई कोई जगह में पोस्ट होके भी DPC नहीं बता रहे हैं। DPC स्टेट गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन किया कि एवरी 6 मंथ DPC करके इन लोग को रेगुलर करना है। तो अभी DPC नहीं बेच रहे हैं। तो जहाँ जहाँ अभी DPC नहीं बेच रहे हैं, लाइक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, कुछ कुछ लोग हैं, उनको DPC यहाँ से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग DPC बताए, उन लोग का पोस्ट को वहाँ पे एडजस्ट करें और इन लोग को अपॉइंटमेंट करना है। देन इसका बाद नेक्स्ट पोस्ट आते हैं तो नेक्स्ट में अब जाना है। तो ये मुद्दा लेके आपका साथ में मैं आज प्रेस ब्रीफिंग कल आए थे। और हमारा जो अभी रेस्ट है वो भी मैं बताना चाहूँगा आपका माध्यम से, सारे अरुणाचल का मजदूर वर्ग से मैं बताना चाहूँगा, हम लोगों का 2024-25 का जो हम लोग का जो रेस्ट था, 3000 में से सरकार ने 2000 कर दिए, 1000 अभी भी बचा है। देन इसके बाद में एनहेंसमेंट ऑफ ग्रेड पे WC, उसका अभी कंप्यूटर ऑपरेटर का इसको ग्रेड पे को 1900 से 2400 ये हमेशा लगातार हम मांग कर रहे हैं, इसको सरकार जरूर गौर करे, इसको सरकार जरूर करे। देन इसके बाद में क्रिएशन ऑफ WC पोस्ट इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, क्रिएशन ऑफ WC पोस्ट को बार बार इसलिए हम लोगों ने मांग रखे है कि 20-30 ईयर्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ऐसा पड़ा हुआ है। इन लोगों को WC पोस्ट अगर क्रिएशन करते हैं तो इन लोग का अपॉइंटमेंट, इन लोग का जॉब बिल्कुल आसान से हो जाते हैं। इसके लिए WC पोस्ट क्रिएशन को हम लोग 50% रेशियो देख के करना है। देन एक्सक्लूशन ऑफ MTS पोस्ट फ्रॉम SSB इंटरव्यू एंड एग्जाम, इसको बार बार ये हम लोग ने जिक्र कर रहा है। MTS पोस्ट को SSB में अभी भी कंडक्ट कर रहा है। मनकसली में से एग्जाम्पल छोटा सा उदाहरण देता हूँ। SSB में पियोन चौकीदार लोग अपना फाइल को कौन सा ऑफिस में पहुंचाना है, कौन सा टेबल में पहुंचाना है, उनको तो पता है। लेकिन SSB में इंटरव्यू देगा वो लिखा पढ़ा नहीं है। एज तो उनका बहुत काफी हुआ, तजुर्बा उनका बहुत काफी है, वर्क एक्सपीरियंस में, लेकिन कोई भी क्वेश्चन पूछेगा उनको कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए इसको एक्सक्लूशन करना है और अपना डिपार्टमेंट में इसको एग्जाम DPC कंडक्ट करके अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट ही करना है। DPC वहां नहीं करना है और एग्जाम वहां कंडक्ट नहीं करना है SSB में। ये एक तो हम लोग का सरकार से अपील है। और इसके बाद में रेगुलेशन कॉन्टीजेंसी कैजुअल वर्कर्स दो जो है 15 ईयर्स अबव, इसको बार बार हम लोग ने पहले से अपील कर रहे थे और सरकार ने आखिरकार असेंबली तक ला दिया। असेंबली तक लाने का बाद
अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, नोटिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो सरकार से हमारा ये अपील रहेगा कि असेंबली में लाने के बाद आपका अभी क्या है, नोटिफिकेशन कब निकलेगा, इसके लिए नोटिफिकेशन हम लोग को चाहिए और सरकार को इसको जल्दी से जल्दी इन लोगों के लिए आप नोटिफिकेशन निकाल देना है और इसको इम्प्लीमेंटेशन करना है। असेंबली में चर्चा करके रख दिया, तो इसके मुद्दे लेके हम लोग आज सरकार को दोबारा अपील में आए हैं, अपील करने के लिए। आज के बाद सरकार हम लोगों का सारे डिपार्टमेंटली ट्रेड यूनियंस का जो लीडर्स का जो सलाह मशवरा करके जो हम लोग रेजुलेशन एडॉप्ट करके आपको जो सरकार को प्लेस किया, उसको आप जरूर इसको गौर करें और इसको इम्प्लीमेंटेशन टाइम टू टाइम, और हम लोग को भी इनवाइट करें। आपका प्रॉब्लम क्या है हम लोग भी जाने, सरकार का क्या चीज़ है हम लोग को भी बुला के आप सलाह मशवरा कीजिए ताकि हमको समझ में आएगा और सारे अरुणाचल मजदूर को भी, ताकि हम मैसेज दे सकें। थैंक यू। एक्चुअली अभी आउट ऑफ मतलब कितना पॉइंट था हमारे अभी हमारे आगे में पास शुरुआत में हम सरकार के पास प्लेस किया था 13 पॉइंट्स। 13 पॉइंट में थे, करते करते बच गए थे अभी 7 पॉइंट्स। अभी हम लोग का अभी 7 पॉइंट में लगा हुआ है। हाँ, 2016 से 28/12/2016 से हमारा लगा हुआ है। अभी एएलसी का इतना सरकार ने एक तो जरूर किया है कि सारा जो कॉन्ट्रेक्चुअल, कॉन्टीजेंसी एंड रेगुलर कैटेगरी में जो भी लीव मिलता है, जो भी बेनिफिट मिलता है, उसको सिर्फ देगा, लेकिन इसको टाइम टू टाइम रेगुलर करेगा, वो नोटिफिकेशन में कुछ नहीं है। ये हम लोग का कंफ्यूज है। बता रहा था कि कुछ लोग नौकरी छोड़ने के बाद कुछ नोटिफिकेशन मिला है, उसको रिकॉल करो। हाँ, वो एक्चुअली मतलब इसमें क्या है, मैटर ऐसा है, अभी इसका मैटर कंफ्यूज ऐसे है, आपने सरकार का नोटिफिकेशन जो है 1/1/2004 कि उसको 60 इयर्स करना है, तो 2024 1/1/2024 में एक नोटिफिकेशन इश्यू किया है कि सर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने कि उन लोग का 45 इयर्स को 60 इयर्स करे। देन इसको लेटर 1 ईयर के बाद अभी इसको नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है। उस बीच में 1 साल का बीच में कोई लोग बहुत निकल चुका है। तो हमारा मांग ये है कि इन लोग को अभी रिकॉल करो कि अपना ये ड्यूटी में ज्वाइन करने दो। नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट का अंदर था, लेकिन इसको ये सर्कुलर आउट नहीं किया था। ये जस्ट इन लोग ने नोटिफिकेशन को अपना अंदर में गुप्त में पास करके रखा था। जब हम लोग कॉन्स्टेंटली इसको गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं, तब जाकर के ये अभी वेरी रिसेंटली आपका 1/1/25 ये इस बार इसको फिर नोटिफिकेशन इश्यू किया है। ऐसे नहीं होता है क्या, जैसे कि आप सरकार बना के रखता है, जब तक पब्लिक में नोटिफिकेशन आउट नहीं होता है तब तक लागू नहीं होता है। लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। फिर आप वो डेट को जब नोटिस इशू डेट को फिर आप मान के चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। नहीं सर, हम लोग का कहना ये है कि 2024 में स्टेट गवर्नमेंट सरकार में नोटिफिकेशन लागू हुआ है, लेकिन उसको अभी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, अभी कर रहे हैं ना। तो उस बीच में क्या क्या है, जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, एसी डीसी लोग होता है ना, एडीसी लोग होता है, वो कुछ हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का जो हम लोग का लीडर हम लोग को बताने का जो ये था कि अपना ओन इंटरेस्ट में कोई पॉलिटिकलाइज में आपका 45 एज हो गया बोलकर निकल दिया है मन बीच में। तो अभी ये नोटिफिकेशन ऐसा है, तो अभी उनको अभी रिकॉल करना हम लोग का मांग है। उनको रिकॉल करके, या वो कैंडिडेट करेगा बोलने से नहीं करेगा बोलने वो अलग बात है ना। एज यूनियन ऑन बिहाफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उसको अभी रिकॉल करना है, उनको भी हक मिलना है, उसका भी राइट मिलना है। वो बीच में कैसे ऐसे मोहब्बत में वो निकलेगा ना, हम लोग का कहना ये है। नोटिफिकेशन जो निकलने से पहले छोड़ दिया था ना, नोटिफिकेशन निकलने के बाद सर बीच में ये 24 का 25 का निकलने बीच में भी निकल दिया ना। हम लोग का डिस्ट्रिक्ट से बहुत कंप्लेन आया है,
बार बार हम लोग बार बार ये चीफ सेक्रेटरी को हम लोग मेमोरेंडम दे, इस वजह से ये हो गया। रिपोर्ट कैसे करते हैं? नहीं अभी कैसे? उसको रिपोर्ट करने का बात कर रहे हैं। अभी उसको सर हम डीसी में जा करके डीसी में क्या काम निकाला है उनको हम लोग छानबीन करके हम फिर गवर्नमेंट को देगा, गवर्नमेंट उसको मानने चाहिए, हम लोग को वही मांगे मान वही है सर अभी। सिंह साहब, अभी अभी हम लोग संख्या तो मालूम नहीं है सिंह साहब, ये अभी है वो आ जाएगा सर। अभी इतना है कि हम लोग 2024-11 में जब अगर नोटिफिकेशन था उसका बाद में बहुत लोगों को निकल गया एज ड्यू टू उसका एज अटेनिंग ऑफ 45 ईयर्स। देन अभी जो है नोटिफिकेशन आज लिखा है कि उसको बेस करते हुए आज का दिन में निकल रहा है कि 60 ईयर्स इन लोग को बना दिया गया। तो 60 ईयर्स हो गया तो अभी उस बीच में लोग निकल गए हैं, तो उसको वापस देके अभी जो बेनिफिशियरी मिलने जा रहा है अगर मिलता भी है तो उनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि उसका 15 ईयर्स से उसके बस गया तो जो निकल गया। ये ओनली एआरसी का है। ये अभी तक आपको नंबर पता था ही है? नंबर तो अभी नंबर संख्या तो नहीं बता पाएगा, संख्या तो अभी हम लोग मिल जाएगा क्योंकि रिसेंटली ये कल परसों नोटिफिकेशन इश्यू किया ना, इसलिए हम लोग को शौक किया कि यार ये व्हाट इज दिस। अभी सर मीडिया के थ्रू हम लोग सरकार को बता रहे हैं, बाद में हम लोग ये करेगा सर। इसमें जो आप 1124 का बात कर रहे हैं ना, हाँ, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन निकल गया था? गवर्नमेंट का तरफ से नोटिफिकेशन निकल गया था लेकिन सर्कुलेट नहीं किया, ये अपना पास रखा था। कौन डीसी रखा था ना? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ये चीफ सेक्रेटरी का कस्टडी में होगा। तो वो एप्लीकेबल होगा जब तक वो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट में ये पब्लिकली नहीं होता है, पब्लिक डोमेन में नहीं आता है, तो फिर नोटिफिकेशन लागू होता है क्या? पब्लिक डोमेन में नहीं आया इसलिए तो बोल रहा, अभी उसको उतना तारीख में हुआ था लेकिन इसको अभी उसको रेफरेंस लेके उतना तारीख का नोटिफिकेशन को अभी डायरेक्ट अभी सर्कुलेट कर रहा है कि इसको 60 ईयर्स बनाना है। पास डेट टाइम पास हुआ था लेकिन अभी नोटिफिकेशन अभी दे रहा है, एक साल का लेटर, एक साल। सर जब हम लोग ये गवर्नमेंट को मेमोरेंडम सबमिट करते समय में सरकार स्टेट गवर्नमेंट ने वही बोला है कि ये दिल्ली से आता है, इंडियन सरकार से है। तो अभी देखा है तो स्टेट गवर्नमेंट का अंदर में नोटिफिकेशन निकाला है, तो इसका मतलब हम लोग बार बार रिपीटली मेमोरेंडम देने का बाद ये मीडिया में आने के कारण से अभी गवर्नमेंट जो निकाला है ना, तो इसका मतलब जो 45 ईयर्स होकर निकल गया, अनदर 15 ईयर्स उनको लोग को भी बचा है तो सर्विस के एज बोलने से, तो उसको भी थोड़ा गवर्नमेंट सोच देने चाहिए। अगर हम लोग इसको अभी छानबीन करके फिर गवर्नमेंट को अपील करेगा जरूरत पड़ने से ना। ये एसएसबी, आप एसएसबी में कौन सा सी एंड डी ग्रुप का, कौन सा ग्रुप का एसएसबी में आपका जो 50% आपको ये जो रेगुलराइज करने का जो ये है notification है, ऐसे कौन सा ग्रुप का है? एसएचबी में 50% का रेगुलराइज करने का ये है, आप मैं बता रहा हूँ। आप इसमें नंबर 1 में आप ले सकते हैं दफ्तरी, पियोन, चौकीदार, माली, डाक रनर, स्वीपर, कैनल मैन, वाटर कैरियर, कुक, वाशरमैन, कोबलर एंड इक्विवेलेंट पोस्ट, ये जितना है सी कैटेगरी में आते हैं उसको डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट, डिपार्टमेंट जो है डीपीसी कॉन्ट्रैक्ट करके रेगुलर देना है, वहाँ नहीं भेजना है। सरकार ने ऑलरेडी दिया हुआ, लेकिन सरकार क्या डिपार्टमेंट क्या करे कि एसएसबी में बार बार यही पोस्ट वहाँ भेज रहा है, ये कोई सवाल नहीं होता उधर में। हर डिपार्टमेंट में बिल्कुल बिल्कुल, इसमें इंजीनियरिंग सिर्फ नहीं है, इसमें एएलसी भी आया हुआ है। एएलसी का भी हमने जिक्र कर रहा है, ऑलरेडी इसमें मेंशन किया है एएलसी को भी वहां पे देना है, 50% रिजर्वेशन में एएलसी भी आ रहा है, लेकिन एएलसी को अभी नोटिफिकेशन अलग से निकल रहे हैं, ये एसएसबी का अलग, अभी का अलग, इसलिए हम लोग सीधा सा वही कि 50% रिजर्वेशन का अंदर में सब कुछ आना चाहिए। सर कुछ डिपार्टमेंट तो सही कर रहे हैं, हाँ, जैसे कि 10 पोस्ट है ना, 50 को उधर दे देता है एसएसबी में, 5 को डिपार्टमेंट एक डीपीसी बता के परमिशन दे। कुछ डिपार्टमेंट बिल्कुल मालूम नहीं है इसलिए कि गवर्नमेंट दिया नहीं है डिपार्टमेंट को, एफडी डिपार्टमेंट को दिया नहीं, आप ऐसे करेगा बोलकर डायरेक्शन दिया नहीं, तो हम लोग अथॉरिटी को जाके मिलते थे, हम लोग को पास नोटिफिकेशन आई नहीं बोल, कुछ लोग को हम लोग पहुंचा दिया नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन ऐसे है सर यहाँ में। बता देंगे इस बार जो एसएसबी हुआ है इसमें कौन सा डिपार्टमेंट का लिखना हुआ है, ये जो नोटिफिकेशन का वायलेशन हुआ है बता पाएंगे? ये नोटिफिकेशन वायलेशन में इसमें अभी तो अभी जस्ट हम लोग इसको नहीं बता पाएगा कि इसका जो रिजल्ट आउट होने के बाद मालूम आ जाएगा,
ये जो है अभी इसको तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये अभी जो पोस्ट जो है डिपार्टमेंटली कॉन्डक्ट करके ही अपॉइंटमेंट देना है। डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं कि एसएसबी को भेज रहा है कि एसएसबी कॉन्डक्ट करके इसको आउट करना है। डिपार्टमेंट वो तो आप एसएसपी डिपार्टमेंट जब पोस्ट भेजता है उसी मुताबिक तो वो लोग नोटिफिकेशन निकालता है। लेकिन जिसको पोस्ट को इसमें अब मेंशन किया गया है कि इसको नहीं भेजना है, अपना डिपार्टमेंट में इसको देना चाहिए, तो वो लोग फ्रीक्वेंटली क्यों भेजते रहता है? वही तो मेरा अभी ये नोटिफिकेशन का वायलेशन जो इस बार का रिसेंटली जो एसएसबी हुआ है, हाँ, तो कौन कौन सा डिपार्टमेंट नहीं, कुछ कुछ डिपार्टमेंट का अभी वहाँ भेज रहा है, कुछ कुछ डिपार्टमेंट का भी हम लोग उसको अभी लेटर भी हम लोग बना रहा है कि उसको कॉन्डक्ट नहीं करना है। वो लोग का सिर्फ जस्ट कॉन्डक्ट करके रिजल्ट को आउट करके उन लोग वापस भेजेगा, बस ओनली उन लोग की ड्यूटी है।